गोरखपुर से खबर आ रही है। गोरक्षनाथ मंदिर से हमले के आरोपी से जुड़ी ये खबर है। मुर्तजा की पहली पत्नी व परिजनों से सवाल किए गए हैं। एटीएस और एसटीएफ ने मुजफ्फरुल से सवाल किए हैं। पहली पत्नी के पिता मुजफ्फरुल हक का बयान सामने आया है। 2019 में हमारी बेटी की शादी हुई थी, ऐसा कहना है मुजफ्फरुल हक का। शादी के बाद बेटी को तलाक दे दिया मुर्तजा ने। मुर्तजा शादी के बाद एक बार जौनपुर आया था, ये कहना है मुर्तजा की पहली पत्नी के पिता का। घरेलू वजह से तलाक दिया गया। और इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, लगातार मुर्तजा को लेकर जो तार हैं अलग अलग राज्यों में जुड़ते जा रहे हैं। पहले मुंबई की बात सामने आई, फिर जौनपुर, और इसको जो इस खबर को कैसे समझें जो पहली पत्नी का मामला सामने आ रहा है? जी शैलेंद्र, आपको बता दूं कि मुर्तजा की शादी जौनपुर में 1 साल पहले 2019 में शादी इसकी हुई थी। उसके ससुर से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि 2019 में हमारी बेटी की शादी मुर्तजा से हुई थी। मुर्तजा उस समय पूरी तरह से स्वस्थ था, ठीक था, मानसिक रूप से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 1 साल बाद कुछ पारिवारिक विवाद होने के चलते मेरी बेटी पर आरोप लगाया गया कि ये बेटी अपने ससुर और सास को परेशान करती है। उसकी वजह से मुर्तजा ने इसको तलाक दे दिया। अब इसके बाद मुर्तजा लगातार जौनपुर 2 से 3 बार की यात्रा किया है, लेकिन उसके न पत्नी को और न ही ससुर को और न उसके परिवार वालों को किसी भी तरह से कोई पता नहीं चल पाया कि ये किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। लेकिन दूसरी बात, जौनपुर उसका आना जाना बहुत कम होता था, लेकिन शादी के बाद 2 से 3 बार वो जौनपुर की यात्रा किया है। लेकिन उसके बाद वो गोरखपुर में घटना से पहले उसकी गया की यात्रा और नेपाल की यात्रा, कोयम्बटूर की यात्रा पूरी तरह से संदिग्ध है। हालांकि ये जांच का विषय है। एनआईए, एसटीएफ और अलग से जो टीम बनी है, 5 टीमें जो बनी है, वो सब जांच कर रही है। उसका खुलासा दर परत हो रही है। लगातार पुलिस लगातार 24 घंटे इस पर निगरानी कर रही है और जगह जगह जो टीमें बनी है वो छापेमारी भी कर रही है। मोबाइल से जो भी कनेक्शन उसके निकल के आ रहे हैं, पुलिस उस पर तुरंत एक्शन ले रही है। उन लोगों को संपर्क कर रही है जिनसे गोरखपुर घटना से पहले मुर्तजा की लगातार बातें हुई है। अब मुर्तजा किस आतंकी संगठन से जुड़ा है, कहां कहां के लोग इससे संपर्क में थे, कोयम्बटूर ये क्यों गया था, गया क्यों गया था, और गोरखपुर में यात्रा क्यों हमला क्यों किया और हमले का उद्देश्य क्या था। जिस तरह से इसने बांका लेके अगर ये मंदिर में घुस गया होता, और भी इसके साथ कितने लोग आसपास थे जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए, इस पर सब सारी चीजों पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। एनआईए, एसटीएफ और अलग से जो 5 टीमें बनाई गई है वो लगातार जांच कर रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और अपर मुख्य सचिव बिल्कुल जो जांच टीमें हैं लगातार जो कोशिश कर रही हैं और क्या इनपुट निकाला जा सके और उसके तार कहां कहां जुड़े हैं उसको भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो मुर्तजा का जो ससुर है, पहली पत्नी का जो पिता है, उसका बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मेरी बेटी को परेशान करता था। लगातार छापेमारी कर रही हैं जो टीमें हैं, एटीएस, एसटीएफ, इसके तार और कहां कहां जुड़े हैं उसको जानने की कोशिश की जा रही है। बालक की पुरानी जो हिस्ट्री है 2001-2000 से
वो बम्बई में अपना वो सिम्टम शो करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, रोता था, घबराहट होती थी, जो कि डिप्रेशन का पेशेंट ये शुरू से था, जो कि हम लोग समझ नहीं पाए उसकी सीरियसनेस। और हम लोग मतलब मैं पर्सनली नौकरी चाकरी करने वाला आदमी, सुबह जाना रात को लौटना, बच्चा पढ़ने में तेज़ था तो हम लोग सेटिस्फाई उसके रिजल्ट से खुश रहते थे। ये अंदर इसके अंदर ये था, कुछ मतलब था, प्रॉब्लम रही होगी इसकी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये IIT में सिलेक्ट हो गया, वहाँ भी ये रुकता नहीं था, चला आता था घर पे। तो हम लोग समझते थे होम सिक है, घर का खाना, बट इसको वहाँ अच्छा नहीं लगता था, ये बताता नहीं था, क्योंकि जानता था कि मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसकी दवा चलती थी? दवा तो इसकी जब 2017 में इसकी 6-7 दिन इसको नींद नहीं है, हम लोग हट गए थे वहाँ से, गोरखपुर आए थे हमारा भाई, तो ये 6-7 दिन हम लोग लौट के गए तो उसने कहा हमको 6-7 दिन से सोए नहीं है रात से। तो फिर इसको ऑफिस भी जाता था तो इसको वहाँ एक लोकल डॉक्टर दिखाया, तो उसने इनको एडवाइस रेस्ट किया, उसका ठीक हो गए। फिर गए, फिर 2018 में 10 अप्रैल को आप उधर आइए, इनका जो है वो नर्वस मतलब इनका ये पागलपन का दौरा, इनका जो बाइपोलर सामने आ गया। 25 साल उम्र थी इनकी और ये बिल्कुल हेलुसिनेशन में आ गए, बस से नहीं उतर रहे थे। तो क्या वजह थी? गोरख मंदिर में चले गए कल। अब वो तो देखिए, उसको सुसाइड करना था, उसको साइकिल लेकर मैंने दिलाई थी जब ये रिलायंस छोड़ के आया। रिलायंस नागोथने में था, वहाँ 10 महीना काम नहीं किया इसने, मुश्किल से काम किया, वहाँ जाता नहीं था अपने दफ्तर, वहाँ पे बैठा रहता था कमरे में, किसी तरह खींचा। एक बार वहाँ रिज़ाइन किया, इसने बताया कि वो लोगों ने समझा दिया कि भाई आप अभी जो हो करो नौकरी कहाँ मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली छोड़ के चला आया। उसके बाद जब SR में ज्वाइन किया इसने जामनगर में, तो उसके बाद जो है फिर ये इसको हेलुसिनेशन, पहले तो नींद टूटी इसकी, है ना, फिर हेलुसिनेशन कॉन्फिट कर दिया इसका, तब ट्रीटमेंट। फिर अजय खत्री डॉक्टर जामनगर उनके पास आया, लेकिन एक दिन उसका रौद्र रूप देख के घबरा गया, बोला नहीं अभी यहाँ इलाज नहीं होगा, इसका साइन मेडिकल कॉलेज में इसको हम रेफ़र कर देते हैं। डॉक्टर शाह हेड एंड प्रोफेसर हैं इसका साइकेट्री डिपार्टमेंट का, साइन मेडिकल कॉलेज, वहाँ इनका 2-3 महीने इलाज चला। वहाँ इनको सिजोफ्रेनिया कौन चीज़ ऐसा करके कुछ बताया, फिर एक रिपोर्ट बताया, कुछ मालूम नहीं इनके बारे में क्या है। फिर ये ठीक हुआ, फिर आए गोरख मंदिर में जाने की। भाई आप समझिए ना क्या वजह है, वो उसको सुसाइड करना है। हाँ। यहाँ पे 2 आदमी आए थे, तो उसके बाद भी ये कंटिन्यूअस जो था बीमार रहता था। अब मतलब